शुरू कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन वंस अगेन। तो प्यारे बच्चों, हम लोग थर्मो में कहानी कुछ ऐसी चल रही थी, आपका ध्यान चाहिए। हम समझना चाहते हैं, मन में एक सवाल लिए घर से चल दिए, आखिर कुछ क्यों होता है। मैंने कहा अगर आप स्टार्ट हो रहा हूं बच्चे, अगर आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं आखिर कुछ क्यों होता है, जैसे मैं टेक्निकल भाषा में कहूं तो कुछ ऐसे कहूंगा, बेटा स्टार्ट हो रहा हूं, देखो यार थोड़ा सुन लो। जैसे मैं कुछ ऐसे कहूंगा कि why any reactions or processes are spontaneous। अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले थर्मो की लैंग्वेज समझनी होगी। थर्मो की भाषा शुरू होती है सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। यहां तक सारे फंडे क्लियर है। अगर किसी सिस्टम को किसी एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में ले जाना है तो आपको उसमें करना होगा प्रोसेस। क्या करना होगा? प्रोसेस। और प्रोसेस करने के वैसे तो इनफाइनाइट रास्ते होते हैं, लेकिन हम इनफाइनाइट रास्तों की बात नहीं कर रहे हैं, हम गिने चुने मेथड की बात कर रहे हैं। या तो आइसोथर्मल होगा, या तो आइसोबैरिक होगा, या तो आइसोकोरिक होगा, या तो एडियाबैटिक होगा। सर ये क्या है प्रोसेस? क्या है प्रोसेस का मतलब क्या है? जब भी कभी एनर्जी ट्रांसफर करोगे तो इतने तरीके से एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो, और ये जितने भी तरीके हैं ये सब दो तरीके से होने वाले, या तो होगा रिवर्सिबल या तो होगा इरिवर्सिबल। यानी जब हम आइसोथर्मल करेंगे तो या तो वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा या तो वो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा। जब हम आइसोबैरिक करेंगे तो या तो वो रिवर्सिबल आइसोबैरिक होगा या तो इरिवर्सिबल आइसोबैरिक होगा। हाँ या ना? अब सर ये बताओ रिवर्सिबल होता क्या है, इरिवर्सिबल होता क्या है? तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस बच्चों, इंथैल्पी तक नए नए शब्द आएंगे, एक बार इन शब्दों का मतलब सीख लीजिए, इंथैल्पी से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है फुल फ्लेज में। ठीक है, तो आइए आज मैं आपको मतलब बताता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस का। थर्मो से हमने पूछा हर प्रोसेस कैसे किया जाए, उसने कहा हर प्रोसेस करने का दो तरीका है, या तो रिवर्सिबल का या तो इरिवर्सिबल का। तो फिर अगला सवाल आया, सर रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन अलग चीज है, रिवर्सिबल प्रोसेस अलग चीज है। अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस कह रहा हूं तो आप उसे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं मानेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट आपको हमने ऑलरेडी सिखा दिया है, आज यहां प्रोसेस की बातें हो रही। थर्मो कहता है रिवर्सिबल प्रोसेस यानी किसी भी प्रोसेस को करने का एक ऐसा तरीका जिसमें अगर कभी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो सिस्टम अपने इनिशियल कंडीशन पे लौट किया जाए, जैसे का तैसा। जैसे का फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब थर्मो पढ़ते हैं तो फील हमेशा रियल वर्ड में करते हैं, लेकिन जब कॉपी में लिखते हैं तो हमेशा या तो गैसियस सिस्टम लिखते हैं या तो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। तो जब हमें रिवर्सिबल रिएक्शन को, रिवर्सिबल प्रोसेस को फील करना था, तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि डायरेक्शन रिवर्स करने पर वो अपने इनिशियल कंडीशन पे आ जाए, जैसे का तैसा। इसे ऐसे समझिए, आज ये मार्कर है, इस मार्कर को मुझे गिराना है, एक प्रोसेस करना है। तो मार्कर को मैंने यहां से ड्रॉप किया, मार्कर नीचे गया, इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन पे गया, और फिर से इस मार्कर को उठा के ऊपर ले आते हैं। तो बताओ जो इसका इनिशियल कंडीशन था, जो इसका फाइनल कंडीशन है, दोनों सेम है कि अलग है? अगर आपने इस मार्कर को ऐसे ड्रॉप कर दिया, नीचे जाके गिर गया और फिर आपने उसे उठाया, इम्पॉसिबल है। जैसा मार्कर पहले था वैसा का वैसा है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्यों? इसे आप अगर फील करना चाहें तो ऐसे समझे, अगर मैं मार्कर को गिराता हूं तो लास्ट में मार्कर फ्लोर पे जाते ही एक खट से आवाज आती है। जब वो खट से आवाज आती है मतलब मार्कर की कुछ एनर्जी साउंड के रूप में जा चुकी है, मतलब अंदर मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ चुका है। वो जो मॉलिक्यूल में डिस्टर्बेंस है शायद आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे ही मार्कर को इनफाइनाइट टाइम, लाख टाइम, 10 लाख टाइम गिराओ, गिराते गिराते मार्कर ऐसे ही टूट जाएगा। यानी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, यानी जैसा सिस्टम था वैसा होने वाला। एक बार जब आपने गिराया आपको अंतर समझ में नहीं आया, लेकिन जब बार बार ऐसा करोगे तो जो सिस्टम में लॉस होगा वो कहीं ना कहीं एक अप्रिसिएबल अमाउंट का होगा। हाँ या ना? अगर किसी प्रोसेस को कराते डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए और वो सिस्टम वैसे का वैसा अपने इनिशियल कंडीशन पे आ जाए, ऐसा करने का तरीका ही रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाए। सवाल है ऐसा करे तो करे कैसे? थर्मो ने कंसेप्ट दिया, थर्मो ने तरीका भी दिया। थर्मो ने कंसेप्ट दिया रिवर्सिबल प्रोसेस का, थर्मो ने तरीका बताया, ये करना है तो करोगे कैसे, ये करना है तो। उसने कहा किसी भी प्रोसेस को अगर ऐसे कराया जाए, मैं लिखवा दूंगा पहले सुनिएगा, किसी भी प्रोसेस को अगर ऐसे कराया जाए कि जब उसको कराओ तो उसके हर स्टेप में
एनर्जी का लॉस इतना 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 छोटा हो कि हर स्टेप एनर्जी का लॉस नेग्लिजिबल हो, यानी कि आप कह सकते हो डायरेक्शन रिवर्स करने पे जब कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं हुआ तो सिस्टम जहां से था वहीं का वहीं लौट के आएगा। सिस्टम इनिशियल कंडीशन पे लौट के क्यों नहीं आया? क्योंकि लॉस हो गया। तो ऐसे कराओ ना, लॉस हो ही ना। ऐसे कैसे कराएं कि लॉस ना हो? ऐसे कराने का तरीका है आप उसे इतने छोटे स्टेप में कराओ एनर्जी का लॉस होने ही ना दो। हमने कहा तो इस मार्कर को रिवर्सिबल तरीके से कैसे गिराए? तो थर्मो ने कहा अगर आप इस मार्कर को रिवर्सिबल तरीके से गिराना चाहते हैं तो इसे इतने छोटे छोटे स्टेप में गिराइए, इतने छोटे छोटे स्टेप में गिराइए कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस लगभग नेग्लिजिबल। यानी आज जब इस मार्कर की अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, वैसे एनर्जी तो बहुत है लेकिन जो इजिली कैलकुलेटेड है कौन है? पोटेंशियल। आज इस मार्कर की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जब मैं मार्कर यहां से यहां गिराता हूं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में अच्छा खासा डिफरेंस आएगा? लेकिन अगर इस मार्कर को मैं हल्का सा नीचे ले आऊं, कितना? इसमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो, डी पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल डी पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे बताओ ये बहुत छोटा सा चेंज होगा? बोलो हाँ या ना। ये इतना छोटा चेंज होगा कि जितनी एनर्जी पहले थी लगभग उतनी ही एनर्जी अगली होगी। तो अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, अगर मार्कर को नीचे गिराया, नीचे से ऊपर उठाया, तो मार्कर जैसे का जैसा था वैसे का वैसा लौट के आएगा। हाँ या ना? इज दिस क्लियर? थर्मो कहता है जितने भी प्रोसेस कराए जा सकते हैं या तो रिवर्सिबल होगा या तो इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस कराना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को इतने छोटे छोटे स्टेप में कराइए कि हर स्टेप एनर्जी का लॉस लगभग ना के बराबर हो। अगर कोई प्रोसेस ऐसा होता है वही रिवर्सिबल है। सर ये तो आपने हमें रियल वर्ड में समझाया कि ऐसे कोई प्रोसेस कराया जाए वो रिवर्सिबल है। हम इसे अपने सिलेबस में कैसे देखेंगे, हम इसे अपने सिलेबस में कैसे पढ़ेंगे? राइट। तो कॉपी में एक लाइन लिखिएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, when direction is reversed, अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, when direction is reversed, system returns to its initial condition. System returns to its initial condition known as reversible process. अगर सिस्टम अपनी इनिशियल कंडीशन पे लौट किया जाता है, यही रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। ऐसा करने के लिए उसे करना होगा छोटे छोटे स्टेप में। एनसीईआरटी उन्हीं छोटे छोटे स्टेप को कहता है इन इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप। क्या कहता है? इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप, मतलब इतना 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 छोटा जितना आप सोचते हो उससे भी छोटा। मैंने मार्कर को इतना गिराया, बोले नहीं थोड़ा और कम। हेलो, मतलब इतना इतना छोटा गिराओ कि मार्कर को ना गिराओ, कहो कि मार्कर गिर रहा। इतने इतने छोटे स्टेप में कराओ कि मार्कर को ना गिराओ और कहो मार्कर गिर रहा है। नहीं समझे? अगर मार्कर गिर गया तो एनर्जी का लॉस हो गया। इतने छोटे स्टेप में कराओ कि एनर्जी का लॉस ना हो, मतलब ना गिराओ, कह दो गिर गया। हाँ या ना? लिखना जरा। सच प्रोसेस performed in infinite small step. एनसीईआरटी इसी शब्द को एक दूसरे शब्द से कहता है, वो कहता है इनफाइनाइट सिमिली। सच प्रोसेस परफॉर्म्ड इन इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप, मतलब इतने इतने छोटे हैं जितने सोच रहे उससे भी ज्यादा छोटे हैं, उसे कहा गया इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल स्टेप। इज दिस क्लियर? एक बात बताओ, अगर किसी प्रोसेस को बहुत छोटे स्टेप में कराया जाए तो एनर्जी का लॉस होगा कि ना के बराबर होगा? यानी मैं कह सकता हूं ऐसी प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता ही नहीं कि नेग्लिजिबल होता है। तो लिखिएगा एनर्जी लॉस नेग्लिजिबल। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है जिस प्रकार से रिवर्सिबल प्रोसेस को बनाया गया, ये एक आइडियल सी बातें चल रही? अगर आज मुझे इस मार्कर को गिराना है तो मार्कर को इतने छोटे छोटे स्टेप में कराना है कि मार्कर को यहां से लेके यहां पहुंचाने में मुझे लग जाए इनफाइनाइट ईयर। कितने लग जाए? 1 2 साल 10 साल नहीं, मार्कर गिरा रहा हूं 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, जितना ज्यादा समय लगेगा उतना रिवर्सिबिलिटी करीब होगा। हाँ या ना? ऐसी बातें रियलिस्टिक लग रही कि आइडियल लग रही? रिवर्सिबल प्रोसेस रियल प्रोसेस लग रहा कि आइडियल लग रहा? लिखिएगा आइडियल प्रोसेस। इसीलिए कहा जाता है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक आइडियल प्रोसेस के जैसा है, जिन्हें सोचा जा सकता है,
जिन्हें फील किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में इसे जमी पर उतारना बड़ा मुश्किल है। एग्री और नॉट? ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, बताओ इसे हम एक स्टेप में करा रहे हैं कि इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप? छोटे छोटे स्टेप में कहीं जाके पूरा हो रहा, बोलो हाँ या ना? लेकिन इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप, ये जो प्रोसेस होती है, एक बार लिख लो, इनफाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट होती है, इनफाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ऐसी जो प्रोसेस है ये एक स्टेप में नहीं, इन्हें कराने में बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट स्टेप्स लगते हैं तो कहीं जाके कंप्लीट होती है। अब सवाल है ये हमारे सिलेबस में कैसे एप्लीकेबल है? ये तो कंसेप्ट है, ये तो आइडिया है, ये तो थ्योरी है। इसे समझने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग एक गैसियस सिस्टम इमेजिन करते हैं। तो इमेजिन करते हैं हम सबके सामने गैसियस सिस्टम है, सबका ध्यान बोर्ड पे है। इमेजिन करते हैं ये गैसियस सिस्टम है और अंदर भरी है गैस। क्या भरी है? तो अगर गैस है तो उसका अपना स्टेट होगा जो कि स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा, इसका प्रेशर होगा, इसका वॉल्यूम होगा, इसका टेम्परेचर होगा। लेट्स इमेजिन आज इसका जो प्रेशर है वो है P इंटरनल। कितना है? हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ये जो सिस्टम है इसमें थोड़ा सा पिस्टन का सेटअप लगा दिया और यहां लगा दिया हमने पिस्टन। क्या लगा दिया? पिस्टन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? कंप्रेशन। पिस्टन को ऊपर करेंगे क्या होगा? एक्सपांशन। एग्री? आज इमेजिन करते हैं हमें कराना है एक्सपांशन। क्या कराना है? मुझे सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। क्या कराना है? एक्सपांशन कराना है। दुनिया में कुछ भी अपने आप होने वाला, या तो एनर्जी देना पड़ेगा या तो एनर्जी, ये सारा खेल एनर्जी का ही तो चल रहा है। लेट्स इमेजिन एनर्जी कोई रास्ता है, अभी उसमें मत सोचो, हमने एनर्जी ऐसे दी, किसका हो गया? एक्सपांशन। क्या हो गया? एक्सपांशन हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? वॉल्यूम बढ़ा। लेकिन आज हमें एक्सपांशन कराना है रिवर्सिबल तरीके से। कैसे कराना है? एक्सपांशन नहीं कराना है, एक्सपांशन कराना है रिवर्सिबल तरीके से। यानी मुझे इतने छोटे छोटे स्टेप में कराना है कि हर स्टेप एनर्जी का लॉस लगभग नेग्लिजिबल होना चाहिए, और अगर कभी डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो सिस्टम अपनी इनिशियल कंडीशन पे लौट के आ जाए। कराएं तो कैसे कराएं? लोगों ने क्या किया, ये जो सिस्टम है प्यारे बच्चों, इसको रिवर्सिबल कराने का एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट कुछ ऐसे बताया। लेट्स इमेजिन हमने इसके ऊपर रख दिया सैंड। क्या रखा? बड़ा फेमस एग्जांपल है, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? हमने इसके ऊपर क्या रख दिया? सैंड। सैंड समझते हैं? एक मिनट, थोड़ा सा मुझे आप सबका फील चाहिए, राइट? इमेजिन करते हैं ये गैसियस सिस्टम है। क्या ये? पूरी क्लास का फील चाहिए, ठीक? अंदर का प्रेशर है P इंटरनल। कितना है? और बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल। बाहर का प्रेशर है, ये पिस्टन है, मान लो ये पिस्टन ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। अभी ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा, तो मुझे बताइए ना एक्सपांशन हो रहा ना कंप्रेशन हो रहा, यानी कि अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर दोनों बराबर है कि अलग अलग है? दोनों। अगर बाहर 1 एटीएम है तो अंदर भी 1 एटीएम है, तभी ना एक्सपांशन हुआ ना कंप्रेशन हुआ। अगर बाहर का प्रेशर 2 एटीएम हुआ और अंदर का प्रेशर 1 एटीएम हुआ तो बाहर का प्रेशर इसे कंप्रेस कर देगा। अगर अंदर का प्रेशर 2 एटीएम हुआ, बाहर का प्रेशर 1 एटीएम हुआ, तो एक्सपांशन होगा, और तब तक होगा जब तक कि अंदर और बाहर बराबर ना हो। यहां तक फील आया? अब मान लेते हैं सबको फील आ रहा है ना? इमेजिनेशन चाहिए, थर्मो इमेजिनेशन है, जब तक नहीं आ रहे हैं कंसेप्ट, अभी शब्द चल रहे हैं प्लीज बच्चों। अंदर का प्रेशर है P इंटरनल। कितना है? और बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल। तो अंदर का प्रेशर है P इंटरनल, बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल। एक बात, ये बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल। अब पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा, पिस्टन के वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण भी लग रहा और रेत के कारण भी लग रहा। सहमत हो तो हाँ कहना। मतलब मान लो पहले ऊपर से प्रेशर लग रहा था तो पिस्टन ऊपर जा रहा था, आपने ऊपर रेत रख दिया, रेत ऐसे रखा कि ना पिस्टन ऊपर जा रहा है ना पिस्टन नीचे आ रहा है, तो क्या अंदर बाहर का प्रेशर बराबर हो गया? लेट्स इमेजिन अंदर का प्रेशर है 5 एटीएम। कितना है? तो बाहर का टोटल प्रेशर भी कितना होगा? 5 एटीएम। ये 5 एटीएम एटमॉस्फेयर के कारण है कि सैंड और एटमॉस्फेयर कारण है? डन। अब मुझे कराना है एक्सपांशन। क्या कराना? तो एक्सपांशन कराने के लिए बाहर का प्रेशर कम की ज्यादा? अंदर का प्रेशर, तब तो ऊपर उठेगा ना। तो हाई फाई बातें कर रहा हूं क्या? अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो ऊपर। अब मुझे एक्सपांशन कराना है, एक बात, रिवर्सिबल तरीके से कराना है, दूसरी बात, मतलब मुझे छोटे छोटे स्टेप पे कराना। बोलो हाँ यार। हमने यहां से एक सैंड का पार्टिकल हटाया। कितना? एक सैंड का पार्टिकल। कितना? एक। क्या पहले प्रेशर P एक्सटर्नल हुआ करता था? क्या पहले 5 एटीएम हुआ करता था? जब आपने रेत का एक कण हटाया तो ऊपर का प्रेशर हो चुका है 4.9999999999 5 दिन तक। कितना हो चुका है? बोलो वो 5 है कि 5 के करीब है? वो 5 नहीं है, मगर परफेक्टली 4 भी नहीं है, और 5 से हल्का कम है। बोलो हाँ या ना? तो बताओ ये पिस्टन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना ऊपर जाएगा?
इतना हल्का सा ऊपर जाएगा कि हमारी आंखों को अंतर समझ में आने वाला नहीं है। आपका भी नीट का एग्जाम हो गया था, फुर्सत के दिन चल रहे थे, आपने कहा आज चलो यही करते हैं, एक एक करके रेत को हटाते हैं। एक एक करके रेत को हटाया, एक एक करके रेत को, एक एक करके रेत को। 1-2 महीने बीते थे, आपको मजा आने लगा, बोले इंटरेस्टिंग काम है। आपने इसे कई सालों तक किया, एक एक करके रेत को हटाया। जब रेत हटाया, धीरे धीरे एक समय ऐसा आया, मेरी बात सुनिएगा, धीरे धीरे एक समय ऐसा आया, ये सारा का सारा रेत हट गया। पिस्टन में अंतर समझ में नहीं आता था। 100 साल के बाद पिस्टन आपको ऊपर नजर आया। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे? एक एक स्टेप में अंतर समझ में नहीं आता था, लेकिन जब आपने 100 साल के बाद रेत हटाते 100 साल के बाद जब आपने देखा तो पिस्टन आपको ऊपर नजर आया। मतलब प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। किस तरीके से हुआ? रिवर्सिबल तरीके से। और आज किसी ने कहा कि बेटा जैसे ऊपर लाए तब इसको नीचे भी कर दो। क्या कर दो? तो फिर जो रेत आपने नीचे रखी थी उसे एक करके ऊपर रखा। फिर 100 साल तक आपने प्रोसेस किया, सिस्टम जहां से चला था वही का वहीं आ गया। हाँ या ना? ये करने का जो तरीका है, अब आप भावुक मत हो जाइए, कंसेप्ट को समझिए। ये जो करने का तरीका है यही कहलाता है रिवर्सिबल। क्या कहलाता है? अब इसके कंसेप्ट को समझते ध्यान सुनना, ठीक? थर्मो कहता है, एनर्जी का सेंस कहता है, दुनिया में कोई चीज होती है तो तभी होती है जब उसमें 2 ताकतें लगती हैं। एक ताकत उसे कराती है, एक ताकत उसे अपोज करती है। कोई भी काम होगा, आज आपकी पढ़ाई है तो एक ताकत है पढ़त्व, जो आपसे कहती है बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और एक दूसरी ताकत है नींदत्व, जो कहती है बेटा मजा वहां नहीं मजा यहां है। नींदत्व आपसे कहता है सो ले, और पढ़त्व आपसे कहता है पढ़ ले। एक ड्राइविंग फोर्स है जो आपसे कहता है ये करो, एक अपोजिंग फोर्स है जो कहता है आपसे ये ना करो। और थर्मो कहता है जिस दिन ऐसा होता है, ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग फोर्स होता है, उस दिन सब कुछ थम सा जाता है, वही इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है? हमने इक्विलिब्रियम को काइनेटिक्स अंदाज से देखा, हमने इक्विलिब्रियम को इलेक्ट्रो के अंदाज से देखा, हमने इक्विलिब्रियम को नए नए अंदाज से देखा। इक्विलिब्रियम का फील था जब सब कुछ थम सा जाता है। आज उसी इक्विलिब्रियम को हम फोर्स के अंदाज से देख रहे हैं, व्हेन द ड्राइविंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। व्हेन द, मैं लिख देता हूं, जब ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के बराबर हो जाता है, जब ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के बराबर हो, अपोजिंग फोर्स रेजिस्टेंस जो से रोकता है, हमेशा कोई भी काम करोगे कुछ न कुछ तो रोकेंगे ही ना यार, हाँ या ना? When the driving force becomes equal to opposing force, इसी सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? समझना, आज एक्सपांशन करा रहे हो कंप्रेशन, तो इसे ऊपर लेके जाएगा, उसका ड्राइविंग फोर्स पी इंटरनल है कि पी एक्सटर्नल? पी इंटरनल। अपोज कौन कर रहा? ऊपर से प्रेशर कहता है ऊपर मत आना, नीचे सिस्टम कहता है मुझे तो ऊपर जाना। क्या ये ड्राइविंग फोर्स है? क्या ये अपोजिंग फोर्स है? बोलो ना बच्चों। आज इनिशियल पॉइंट पे जब आपने रेत का एक भी कण नहीं हटाया था, क्या पी इंटरनल बराबर पी एक्सटर्नल है? क्या इनिशियल कंडीशन पे ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के बराबर है? डीएफ बोले तो और ओएफ बोले तो, इनिशियल कंडीशन पे क्या ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के बराबर है? जरा रेत का एक कण हटाओ, क्या पी एक्सटर्नल थोड़ा सा घट गया? क्या पी एक्सटर्नल माइनस डीपी हो गया? कितना छोटा था, कितना छोटा था? क्या लगभग यही प्यारे बच्चों पी इंटरनल के बराबर था? आज प्रेशर हल्का सा घटा है लेकिन फिर भी पी इंटरनल के बराबर है। बोलो हाँ या ना? मुझे बताओ, आज क्या हमारा ये जो पी इंटरनल है वही ड्राइविंग फोर्स है, और ये जो है क्या यही अपोजिंग फोर्स है? जब रेत का एक कण हटाया तो ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स दोनों सेम हुए कि लगभग सेम हुए? सब कुछ थमा थमा सा नजर आएगा कि नहीं आएगा? जब भी किसी रिवर्सिबल प्रोसेस को कराया जाता है उसे इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप में कराया जाता है, हर स्टेप में ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के बराबर नजर आता है, तभी तो कहते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस हर स्टेप पे लगभग इक्विलिब्रियम पे होता है। लगभग क्यों ऐसा है? फील आ रहा है क्या? सर एक रेत हटाओगे अंतर समझ में आने वाला नहीं है, दूसरा हटाओगे अंतर समझ में आने वाला नहीं है, तीसरा हटाओगे अंतर समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन 100 साल के बाद देखोगे तो फोटो में अंतर समझ में आएगा, आपकी नहीं पिस्टन की। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, जरा सुनिएगा। इस प्रकार से अगर किसी प्रोसेस करते हैं उसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। एक बात बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस कराने में फाइनाइट स्टेप लगे कि इनफाइनाइट? एक बात बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस में शुरू में इक्विलिब्रियम था कि नहीं था? हर स्टेप में इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उसके हर स्टेप में लगभग इक्विलिब्रियम है, यस और नो? एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है सर क्या आप ये कहना चाहते हैं हर वो प्रोसेस जो बहुत धीरे होगी, हर वो प्रोसेस जो बहुत वो रिवर्सिबल प्रोसेस है? मैंने कहा नहीं, मैंने एक पल के लिए ऐसा नहीं कहा कि जो धीरे है रिवर्सिबल है, मैंने ये कहा जो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करने पे इनिशियल कंडीशन पे आ जाए वो रिवर्सिबल है। धीरे होना
रिवर्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, जो रिवर्सिबल है वो धीरे होता है। धीरे होना रिवर्सिबिलिटी, हाँ जो धीरे है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब धीरे होना नहीं है, रिवर्सिबल का मतलब है डायरेक्शन रिवर्स करने पर अपनी इनिशियल कंडीशन पे लौट के। पहाड़ों का बनना मिलियंस ऑफ ईयर्स, धरती का बनना बिलियंस ऑफ ईयर्स। अरे हाँ या ना? पहाड़ों का बनना, धरती का बनना, मिट्टी का बनना, नदियों का बहना, इसमें साल लगे हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। ये धीरे है कि बहुत धीरे है, लेकिन फिर भी ये रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि जहां से दुनिया शुरू हुई थी वहां पे लौट के जाने वाली नहीं है। धीरे होना रिवर्सिबिलिटी नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब है अपनी इनिशियल कंडीशन पे लौट के आना। जो रिवर्सिबल है वो धीरे है, मगर जो धीरे है वो रिवर्सिबल है कोई जरूरी नहीं है। समझ पाए क्या? कॉपी में डायग्राम बनाना जल्दी से। बच्चों सुन रहे हो ना? सुनते रहिए। आप पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। लिख लिया होगा सबने? तो आपस में किस बात की बात है? बातें मत किया करो, आप लोग अच्छे बच्चे हैं यार। At every step, system is at equilibrium. एक रिवर्सिबल प्रोसेस में हर स्टेप में सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, याद रखिएगा। याद रखना, जो रिवर्सिबल है वो बहुत स्लो है, मगर जो बहुत स्लो है वो रिवर्सिबल है कोई जरूरी नहीं है। सवाल एआर में आपको घुमाता है। अगर कोई रिवर्सिबल कहे तो उसमें लिखा होना जरूरी है कि डायरेक्शन के रिवर्स करने पर वो प्रोसेस अपनी इनिशियल कंडीशन पे लौट के आ जाए। मैंने नीचे इंग्लिश में लिखा है एट एवरी स्टेप सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के बराबर है। अब जो कहने वाला हूं इस क्लास का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट, न्यूमेरिकल करने का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट पहले आपसे पूछता हूं। प्यारे बच्चों, आज एक्सपांशन हो रहा है कि कंप्रेशन? जब आपने रेत का पहला कण हटाया, रेत का, तो बताओ जितना पी एक्सटर्नल था उतना रहा कि उससे हल्का कम हुआ? ऐसे हुआ। पहले था 5, कितना था? फिर हुआ 4.99999 5 दिन तक, फिर हुआ 4.999 4 दिन तक, फिर हुआ 4.999 3 दिन तक। समझ पा रहे हो क्या? धीरे धीरे पी एक्सटर्नल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? पी एक्सटर्नल वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? पी एक्सटर्नल वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? अगर कभी आज से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पी एक्सटर्नल वेरिएबल बोल दे तो समझ जाना दुनिया वालों वो कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये न्यूमेरिकल करने का एक बेहतरीन मंत्र होने वाला है, पी एक्सटर्नल वेरिएबल तो रिवर्सिबल प्रोसेस। पी एक्सटर्नल वेरिएबल तो रिवर्सिबल प्रोसेस। थोड़ा थोड़ा ही सही, बदलते बदलते कई सालों में यह प्रोसेस हो भी जाता है। सवाल है कि सर आपने कहा कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इनफाइनाइट स्टेप में होता है, तो जैसा मैंने कहा कि इनफाइनाइट स्टेप होगा तो स्लो होगा, बोलो हाँ या ना? लेकिन हर प्रोसेस जो स्लो है वो रिवर्सिबल नहीं है। तो नीचे एक पॉइंट लिखना है स्टार बना के, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का बनना, पहाड़ों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, माउंटेन, ETC are very slow but not reversible। लेकिन वो रिवर्सिबल नहीं है। पहाड़ों का बनना, नदियों का बनना, झरनों का बनना, ये सब बहुत स्लो है मगर रिवर्सिबल नहीं है। इज दिस क्लियर? अगर आप समझ पाए हैं तो चलो आपको ले चलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की दुनिया में। अभी केवल शब्दों का मतलब बता रहा हूं। रिवर्सिबल बोलूं तो आपके मन में तस्वीर आ जाएगी? बोलो ना भाई। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ अभी मैं लिख रहा हूं रिवर्सिबल। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस। कितना आसान है देखो ना, रिवर्सिबल के पहले लगा दो इर, बन गया इररिवर्सिबल प्रोसेस। आओ जरा एक मिनट, ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल में अपनी डायरेक्शन रिवर्स करने पे इनिशियल कंडीशन पे लौट के आना। इरिवर्सिबल में इनिशियल कंडीशन पे लौट के आने वाला, यही थर्मो की आधारशिला है कि चीजों में कुछ न कुछ तो लॉस होगा। चीजों में कुछ न कुछ तो लॉस। इस मार्कर को गिराओ एक झटके में और फिर उठाओ, देखने वाले को लगता है कि इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन सेम है,
लेकिन थर्मो कहता है संभव है, सेम हो ही नहीं सकता है, जो मॉलिक्यूल में वहां पे लॉस हुआ है वो पहले जैसा होने वाला। एक पन्ने को फाड़ के फिर से चिपकाओ, वो पन्ना पहले जैसा होने वाला नहीं है। चीजों में एक बार जो नुकसान हुआ है वो दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या? कॉपी में लिखिएगा रिवर्सल प्रोसेस। व्हेन लिखो व्हेन डायरेक्शन इज रिवर्स, व्हेन, बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिखिए, व्हेन डायरेक्शन इज रिवर्स, सिस्टम विल नॉट रिटर्न। क्या नहीं वापस करेगा? सर वापस नहीं करे, खुद वापस नहीं आएगा। सिस्टम विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल कंडीशन। सिस्टम अपनी इनिशियल कंडीशन पे लौट के आने वाला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी प्रोसेस का नाम ही इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस को कराने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रोसेस में कराना पड़ता है। मैं रिवर्सिबल की बातें कर रहा हूं कि इरिवर्सिबल। और ऐसी प्रोसेस कराने के लिए हमें इस्तेमाल करने होंगे फाइनाइट स्टेप। कैसे स्टेप? फाइनाइट। मैंने क्या बोला, एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं, सब लोग बोर्ड पे आना, मुझे आपका फील चाहिए। आई विल नॉट रिपीट अगेन, ठीक है? इमेजिन करते ही हमारे सामने सिस्टम है। क्या है ये? बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे क्या है ये? इमेजिन करो। और ये गैसियस सिस्टम है। कैसा है? अंदर का प्रेशर है पी इंटरनल। सब कुछ आपको ही बताना है, ठीक? पहले समझ लेंगे फिर कॉपी में लिखेंगे। अंदर का प्रेशर है, ठीक है, और बाहर का प्रेशर है। आज बाहर का प्रेशर है 1 एटीएम। पहले जो पूछो बताना। बाहर का प्रेशर है, अंदर का प्रेशर है 5 एटीएम। तो बताओ एक्सपांशन होगा कंप्रेशन कब तक होगा? जब तक अंदर का प्रेशर 1 एटीएम ना हो जाए। ऐसा नहीं कि बाहर का प्रेशर 1 एटीएम है तो पिस्टन सब तोड़ ताड़ के बाहर निकल जाएगा, उसकी भी लिमिट है, जाके 1 एटीएम पे रुकेगा, हाँ या ना। एक बात। दूसरी बात, अब हमने क्या किया, बाहर का प्रेशर था 1 एटीएम, हमने इसके ऊपर भी रख दिया सैंड। क्या रख दिया? और हमने सिस्टम को बना दिया सैंडी सिस्टम। कैसा सिस्टम? अब ये जो सिस्टम है जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, अंदर का प्रेशर है 5 एटीएम। कितना है? 5। और बाहर का प्रेशर कितना है? 5। कितना है? 5। तो बताओ ये पिस्टन ऊपर जा रहा है कि नीचे? सब कुछ थमा थमा सा है। जीवन में खुशियां ही खुशियां, सब कुछ थमा थमा सा है। जितना अंदर का प्रेशर उतना ही बाहर का प्रेशर है, यानी ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग फोर्स है, यानी इनिशियल कंडीशन पे सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। डन। अब मुझे प्रोसेस कराना है। कराने कितने तरीके? 2, या तो रिवर्सिबल या तो इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल हमने करा लिया। अब कैसे करा रहे? इरिवर्सिबल। पूरी क्लास का फील चाहिए, आई विल नॉट रिपीट अगेन। इरिवर्सिबल कराने के लिए आपने सारी रेत को एक झटके में हटा दिया। हटा दो। किसे हटाया? हटा दिया। अब मान लो आपके पास एक ऐसा जादुई कैमरा है कि आप दुनिया को बिल्कुल रोक देते हो उस मोमेंट पे, जिस वक्त आप कुछ करते हैं सब कुछ ऐसा मूवी में दिखाता ना, मैट्रिक्स टाइप की, आपने उस वक्त बिल्कुल रोक दिया, ठीक? तो जैसे आपने रेत हटाया, हटा दो। रेत हटाते ही बाहर का प्रेशर कितना हो गया? कितना हो गया? अब वहां पे तुरंत फोटो खींचो। अभी जब 1 एटीएम हुआ तो मुझे बताओ अंदर का प्रेशर क्या 5 का 5 है? लेकिन बाहर का प्रेशर कितना है? 1। जब रेत रखा था तो कितना था? 5। लेकिन अब कितना हो चुका है? 1। जो बच्चे फोटो नहीं खींच पाए, समझ नहीं पाए क्या चल रहा है, बाहर का प्रेशर हो चुका है 1 एटीएम, हाँ या ना? शब्दों के साथ चलो, धारा में बहते चलोगे, रुक जाओगे तो रुक जाओगे, ठीक है? मुझे बताओ ऊपर का प्रेशर कितना है? 1। अब थोड़ा फील करना, जब रेत था तो बाहर का प्रेशर था 5 एटीएम। रेत के झटके में हटाया, पहले प्रेशर 1 एटीएम हुआ और फिर 1 एटीएम के कारण एक्सपांशन हुआ। जो एक्सपांशन हुआ, पहले एक्सपांशन हुआ फिर 1 हुआ कि पहले 1 हुआ फिर एक्सपांशन हुआ? पहले 1 हुआ फिर एक्सपांशन हुआ। सहमत हो प्यारे बच्चों? जैसे आपने सारी रेत हटा दी क्या? एक्सपांशन होने लगेगा। एक्सपांशन तब तक होगा जब तक के अंदर फिर से 1 एटीएम ना हो जाए, फिर से पी इंटरनल बराबर पी एक्सटर्नल ना हो जाए। एग्री और नॉट? आज एक्सपांशन वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर में हुआ कि कांस्टेंट? आज एक्सपांशन वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर में हुआ कि कांस्टेंट? 5 एटीएम था, रेत हटा दिया, पहले 1 हुआ, 1 का 1 ही रहा, ये बढ़ता रहा, यहां का प्रेशर घटता रहा। अरे वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा ना? वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, पक्का ना? पक्का ना? तो बताओ जब एक्सपांशन हो रहा था तो बाहर का प्रेशर कितना था? 1। धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जा रहा है लेकिन बाहर का प्रेशर बदलने वाला नहीं है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट। न्यूमेरिकल करने का एक तरीका बच्चा यही नहीं समझ पाता बाद में, साहब रिवर्सिबल कहां है, रिवर्सिबल कहां है? एक तरीका पी एक्सटर्नल। चलेगा? 1 मिनट, अभी लिख लेंगे। पहले इक्विलिब्रियम था कि नहीं था? रेत हटा दो, पिस्टन ऊपर जाएगा। इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? नहीं है।
लेकिन जैसे प्रोसेस खत्म होगा फिर से सब कुछ थमसा जाएगा, फिर से पी इंटरनल बराबर पी एक्सटर्नल हो जाएगा। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में, एक इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम इनिशियल कंडीशन पे था और फाइनल कंडीशन पे, बीच में कहीं पे भी इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम था। बोलो हाँ या ना। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें इक्विलिब्रियम केवल दो ही सिचुएशन पे है? रिवर्सिबल। वो कौन सा प्रोसेस है जो हर वक्त इक्विलिब्रियम पे है? रिवर्सिबल। चलेगा? वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ड्राइविंग फोर्स, क्या वर्ड बोला मैंने? ड्राइविंग फोर्स फील आ रहा है? जिसमें ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के लगभग बराबर है? रिवर्सिबल। वो कौन सा प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज्यादा है? इरिवर्सिबल। 5 और 5 रेत हटाते ही 5 और 1, तो ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, हाँ या ना? कॉपी में लिख ले, कॉपी में फर्स्ट स्टेप लिख रहा था, लेकिन अब फाइनाइट स्टेप नेक्स्ट पॉइंट में डायग्राम बना ले, लिख लीजिएगा। ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, सिस्टम is at equilibrium only at initial and final step, only at initial and final step। जब ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो P एक्सटर्नल कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये खासियत है, ये पहचान है, पहले याद करना पड़ेगा। जैसे आप याद करते हैं ना, इस मर्ज की ये लक्षण है, डिसीज वगैरह पढ़ते हैं ना, मर्ज डिसीज, इस मर्ज के ये लक्षण ऐसा पढ़ते होंगे ना? ऐसा नहीं पढ़ते हैं? चलो आगे पढ़ोगे डॉक्टर बन जाओगे। तो फिलहाल ये बातें बता रहा हूं बेटा, अगर इरिवर्सिबल होगा तो ये होगा, रिवर्सिबल होगा तो ये होगा। इज दिस क्लियर? एक सवाल पूछ लो क्या? इरिवर्सिबल का होना, इरिवर्सिबल का होना फाइनाइट स्टेप में कि इनफाइनाइट? फाइनाइट। और रिवर्सिबल का होना इनफाइनाइट। स्लो कौन है? स्लो कौन है? रिवर्सिबल। आइडियल कौन है? रिवर्सिबल। रियल कौन है? आसपास रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? हमारे आसपास जितने भी घटनाएं घट रही हैं, जितने भी घटनाएं, आपका घर से यहां चल के आना, यहां से घर लौट के जाना, हेलो, ये सब घटनाएं ही तो घट रही हैं। यस और नो? धरती घूम रही है, हवा बह रही है, यस और नो? जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है, मैं आपसे कहता हूं, बताओ क्या वो कभी पहले जैसे होने वाली है? आज जैसे आप अपने रूम से निकले थे, क्या वैसे डिक्टो रूम में पहुंचने वाले हो? वैसे पहुंच ही नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो लॉस होके पहुंचेगा। एग्री और नॉट? कुछ ना कुछ तो लॉस होके पहुंचेगा। अब दिक्कत है आप लॉस किसे गेन किसे कह रहे हैं। फिलहाल मानते हो ना इस बात को? जैसा आप चले थे वैसा तो पहुंचने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा। बोलो हाँ या ना? ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर, क्या वर्ड बोला मैंने? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। लिख ले, इस धरती पे घटने वाली हर घटनाएं, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर irreversible process, are irreversible process, all natural processes are irreversible process। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है सर आपने एक लाइन लिखाई है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। दिक्कत यहां नहीं आती, दिक्कत तब आती है जब ये लाइन एग्जाम में आता है। कहा आता है? और बच्चे ने रटा है, ऑल आएगा, ओनली आएगा, ऑलवेज आएगा, तो मैं गलत करके आऊंगा। क्या करके आऊंगा मैं? गलत। अब उसने क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ा, ऑल नेचुरल, ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे पता नहीं है क्या? हाँ, लिख लिया। अब एग्जाम में सवाल आया, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। अब भाई दिमाग लगा रहा है, ऑल लिखा है, इनको कैसे पता मंगल ग्रह पे क्या हो रहा है? समझना मेरी बात को। अब उसने अपने लॉजिक तब लगाया जब उसके सामने सवाल आया। क्लास में जब पढ़ रहा था उसे लगा नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन यहां पे एक वर्ड लिखा है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। मैं कहना चाहता हूं जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो सब की सब कैसी हैं बच्चों? इरिवर्सिबल। अब आप कहो कि सर आपने पूरा नेचर थोड़ी देखा है, थर्मो बनाने वालों ने मंगल ग्रह थोड़ी देखा है, थर्मो बनाने वालों ने सैटर्न थोड़ी देखा है, फिर आप ये सेंटेंस कैसे कह सकते हो थर्मो जितना देखा है उसी के आधार पे बना है? थर्मो को किसी मैथमेटिकल प्रूफ की आवश्यकता? एहसास है थर्मो। क्या है थर्मो? एहसास। जैसा जैसा एहसास होता गया वैसा वैसा थर्मो इवॉल्व होता गया। ये मजाक नहीं, सच्चाई है सब्जेक्ट की। हेलो, जैसा जैसा एहसास होता गया वैसा वैसा थर्मो इवॉल्व होता गया। तो थर्मो जितना आपको दिख रहा उसके आधार पे है, जितनी घटनाएं आपको दिख रही सबकी सब कैसी हैं? इरिवर्सिबल। कैसी हैं?
मैं नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, पहाड़ों का बनना, मिट्टी का बनना, धरती का बनना। हेलो, ये सब कुछ पहले जैसा होने वाला, धरती जहां से बनी थी क्या फिर कुछ सब कुछ वैसा होने वाला है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक लाइन कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? कह दूं क्या? जितनी भी प्रोसेस रिवर्सिबल है, जितने भी प्रोसेस स्लो है कि फास्ट, जितने भी प्रोसेस इरिवर्सिबल है, कैसे है? इरिवर्सिबल। कैसे है? कोई भी स्लो प्रोसेस इरिवर्सिबल नहीं हो सकता, कोई भी स्लो प्रोसेस इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। हो सकता है मिट्टी का बनना, धरती का बनना स्लो है मगर इरिवर्सिबल है। घुमाएगा, छोटे छोटे शब्दों में समझ के रखना। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, अब जरा सुनना कहानी क्या लिख लिया है। कहानी कुछ ऐसे चल रही थी, आगे बढ़ूं क्या? कहानी कुछ ऐसे चल रही थी, अगर कोई सिस्टम होगा, अरे सुन रहे हो ना बच्चों, अगर कोई सिस्टम तो उसका अपना स्टेट, उसका स्टेट बदलना होगा तो हमें प्रोसेस करना, प्रोसेस में एनर्जी का एक्सचेंज करना। जितने भी तरह के प्रोसेस होंगे वो सब दो तरीके के होंगे, या तो होगा रिवर्सिबल या तो होगा इरिवर्सिबल। क्या रिवर्सिबल क्लियर है? इरिवर्सिबल क्लियर है? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इरिवर्सिबल, वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर चलेगा। मेरी क्लास में तब मजा आएगा जब आप ये सोच के बैठोगे यही याद करना है। ये सोचो घर जाके कॉपी पढ़ना फिर नहीं, यही बोल बोल के याद करना है तो पूरा गेन करोगे। समझ पाए ना? और ये सोच के बैठो भी लिख लेंगे घर जाके पढ़ेंगे फिर नहीं, यही सीखना है। ठीक है, आइए जरा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम करेंगे प्रोसेस दो तरीके से, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, हर प्रोसेस में होगा एनर्जी का एक्सचेंज, हर प्रोसेस में होगा। और इस पूरी थर्मो में वैसे तो रास्ते तीन हैं, इस पूरी थर्मो में वैसे तो रास्ते तीन हैं, इस पूरी थर्मो में एनर्जी के दो ही रास्ते हैं, या तो हीट या तो वर्क, या तो हीट या तो दोगे हीट या तो लोगे हीट। एग्री और नॉट? क्या हम सबको हीट समझ में आता है? हीट गर्मी है कि गर्मी का एहसास? हीट तो समझ में आता है लेकिन अभी वर्क समझ में नहीं आता। एक बार वर्क भी समझ लेते हैं फिर थर्मो में कूद चलते। क्या कहते हो? सारे शब्द क्लियर हैं, बस एक बार वर्क समझना, बाकी बोलो हाँ या ना। तो अब इस सीरीज में लिखिएगा नेक्स्ट टर्म वर्क, लिखिएगा नेक्स्ट टर्म वर्क। सारे सवाल कुछ ही देर में एक साथ देता हूं, ठीक है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट वर्क। इमेजिन करते हैं मई आया, आपका नीट का पेपर हो गया और अब रुत आई घर जाने की। कहां जाने की? अब दो तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसने अपना सारा सामान पैक किया और एक बच्चा ऐसा है जिसने सारा सामान बेच दिया। बोले इसकी क्या आवश्यकता है? अब प्लीज रियलिटी में जीना है ना, और आनंद ज्यादा मत लेना, बस मुझे जल्दी से बता के आगे बढ़ने देना। तो एक बच्चा है जिसने अपना सारा सामान बेच दिया और एक बच्चा जिसने सारा सामान पैक कर लिया। बोले घर जाने का नंबर आया, अब अपना सामान लेके पहुंच गए रेलवे स्टेशन। कहां पहुंच गए? अब जिस बच्चे ने, बेटा आपको भी जाना है ना, सभी के सभी पहुंच गए रेलवे स्टेशन। अब जिस बच्चे के पास 5 सूटकेस थे, कितने थे? 5। बहुत सामान रखा था, कई साल हो गए थे। अब उसके पास 5 सूटकेस थे, पांचों सूटकेस रेलवे स्टेशन पहुंचा और एटीट्यूड में दवाई। आज पेपर अच्छा गया था, बोले आ गया, बस कुली बुलाया। पैसे ज्यादा नहीं थे मगर जितने थे कुली को देना था। कुली बुलाया, बोले ऐसा करो सारा सामान पहुंचा दो ट्रेन में, ये सीट है मेरी, ये है, ठीक? टशन है। तो उसने सारा सामान कुली ने सर पे रखा और ट्रेन की बर्थ में पहुंचा दिया। अब वो बैठा था पहले ट्रेन में, पेपर अच्छा गया था। जैसे कुली उसके पास आया, कुली ने कहा सर पैसे। सर बोला पहली बार, सर पैसे। अब जैसे कुली ने पैसे मांगे, उसने कहा तुझे पता नहीं कितना मैंने पढ़ाई करी है, बैठ इधर। उसने अपना तुरंत फिजिक्स का वर्क का कंसेप्ट निकाला, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, और बोले देख तेरा परपेंडिकुलर है, वर्क कितना हो गया? 0। किस बात के पैसे? जाओ मुझे बताओ, कुली के पैसे बने कि नहीं बने? कुली के पैसे बने ना, मगर आपकी फिजिक्स तो कहती है वर्क नहीं बने, आपकी फिजिक्स तो कहती है वर्क नहीं हुआ ना। अरे हाँ या ना? फिर उसके किस बात के पैसे बने? एक मिनट। सिचुएशन नंबर 1 क्लियर हुई? अब एक बच्चा जिसके पास बिल्कुल भी लगेज नहीं था वो भी पहुंचा। अब उसके पास बिल्कुल बैग नहीं था मगर वो भी टेंशन में, बोले मैं भी कुली करूंगा, मेरे भाई ने किया है। उसने कहा कुली मेरा भी सामान पहुंचा दो। कुली ने कहा सामान कहां है इसका? वो भी समझ गया कई सालों से कोटा में है। अब उसने क्या किया? बोले हाँ सर मैं सारा सामान, जैसे उसने बोला मेरा सामान पहुंचा दो, उसने बोला हाँ मैं पहुंचा दूंगा। तो उसने एक्टिंग करी, सामान ही है, उसने भी एक्टिंग करी, सामान मैंने रख लिया। अब वो सामान लेके पहुंच गया ट्रेन में। कहां पहुंच गया? ट्रेन में। अब उसने भी पैसे मांगे, बोले सर सामान पहुंचाया तो आपका। समझ पा रहे मेरी बात को? हाइपोथेटिकल सामान था तो हाइपोथेटिकल वर्क है। हेलो, अब
उस बार भी कुली के पैसे बने कि नहीं बने? नहीं बने। पहली बार भी नहीं बने कंसेप्ट से, अब नहीं बने रियलिटी से। हेलो, सच बताओ, पहली बार में कुली के पैसे बने कि नहीं बने? बने। मगर उसने तो वर्क नहीं किया। नहीं, वर्क किया। वर्क का कंसेप्ट क्या है? जो भी किसी के अगेंस्ट में होता है, जो भी किसी के अगेंस्ट, विरुद्ध, अगेंस्ट, विरुद्ध, है ना? जो भी कभी किसी के अगेंस्ट में होता है वही वर्क होता है। किया जाना, करना, करने का एहसास, यही वर्क है। क्या बोला मैंने? करना, करने का एहसास, यही वर्क है। अगर कभी साइकिल चलाओ, अपोजिट डायरेक्शन में हवा आए तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपने वर्क किया। नहीं समझे? अगर पीछे से हवा आपको सपोर्ट करे तो आपने एफर्ट कम किया, मतलब आपने वर्क कम किया। आज वो कुली ने वर्क किया, उसने वेट के अगेंस्ट काम किया, वेट के अगेंस्ट। जो भी कभी किसी के विरुद्ध में होता है वही वर्क है। वर्क है क्या? करने का एहसास। हीट है क्या? गर्मी का एहसास। वर्क है क्या? करने का एहसास। थर्मो है क्या? एनर्जी का एहसास। फ्लो ऑफ एनर्जी ना यार, नहीं समझ पा रहे? तो अब अगर मैं आपसे कहूं वर्क है क्या, तो एक लाइन में कहूं तो ऐसे कहूंगा, करने का एहसास वही क्या है? वर्क। हाँ, ये सच है। वर्क को एज पर थ्योरी, वर्क को एज पर कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। कभी उसे इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं, तो कभी उसे मैकेनिकल वर्क कहते हैं, तो कभी ग्रेविटेशनल, तो कभी फलाना, तो कभी ढिमकाना। मगर वर्क का एक कंसेप्ट का एक है, करने का। नहीं समझे? एक मिनट, क्या आप सबने इलेक्ट्रिकल वर्क सुना हुआ है? क्या आप सबने मैकेनिकल वर्क सुना हुआ है? आज हम मैकेनिकल वर्क में भी एक खास तरह का वर्क पढ़ेंगे, इसका नाम है पीवी वर्क। क्या नाम है? एक मिनट, कुछ आपको पहले से पता, पहले वो पूछ लेता हूं। वर्क का भी फील बताया, लिखवा दूंगा। वर्क है क्या? करने का। बोलो सही, मजा आएगा। जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही वर्क होता है। अगर अगेंस्ट में कोई नहीं तो वर्क भी नहीं है। यहां तक सेट हुआ कि नहीं हुआ? एक बात। दूसरी बात, वर्क जब भी कोई अगेंस्ट में तो ही होगा। वर्क मुझे बताओ, पार्ट फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन? वर्क मुझे बताओ, इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? लिखवा दूंगा। इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? हीट क्या था? जो बहुत बढ़िया, जो सिस्टम का नहीं वो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव नहीं। हीट भी एहसास था, न सिस्टम का था न सराउंडिंग का था। वर्क भी एहसास है, न सिस्टम का है न सराउंडिंग का है। और एहसास जो है वो न सिस्टम का न सराउंडिंग का। तो जब एहसास किसी का नहीं तो न तो वो एक्सटेंसिव है ना तो वो इंटेंसिव है। वर्क ऑल्सो कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ना तो हीट एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, ना तो वर्क एक्सटेंसिव। चाहे तो रट लो, चाहे तो फील कर लो। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखिएगा वर्क, एक लाइन लिखना। जो किसी के अगेंस्ट में होता है, बच्चों पढ़ रहे हो ना? जो किसी के अगेंस्ट में होता है, जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही वर्क होता है। जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही वर्क होता है, वही वर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वर्क स्टेट फंक्शन, पार्ट फंक्शन। लिख लो, एक बार लिख लो पहले, पार्ट फंक्शन। वर्क एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? लिख लीजिएगा, नीदर एक्सटेंसिव नॉर इंटेंसिव। ना तो एक्सटेंसिव है ना तो इंटेंसिव है। नेक्स्ट पॉइंट में जैसा बोर्ड पे लिखा है, तो वर्क के कई प्रकार है। एक इलेक्ट्रिकल है, दूसरा मैकेनिकल है। आज मैं आपसे मैकेनिकल वर्क में ही एक खास तरह का वर्क डिस्कस कर रहा हूं जिसका नाम पीवी वर्क है। पीवी वर्क का बड़ा सिंपल सा मतलब है कंप्रेशन और एक्सपांशन वर्क। आप सब कंप्रेशन तो समझते हैं ना? ये क्या है? ये क्या है? ऐसे कैसे हो रहा है? वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। और ये क्या है? एक्सपांशन। लिख लीजिएगा, पीवी वर्क कंप्रेशन और एक्सपांशन। अब मुझे आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। आज की क्लास में आपसे कहना चाहता हूं, थर्मो के सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से एक है। आज की जो क्लास है जहां मैं वर्क डिस्कस करने वाला हूं, एक सवाल आपके नीट में आता है और आपको अच्छे से पता है वर्क पे सवाल खूब बनते हैं। हेलो, तो बहुत ध्यान सुनना, फील करना। मतलब वही है कि पूरी थर्मो से क्या पता थर्मोकेमिस्ट्री से आया, क्या पता वर्क से आया। समझ पा रहे हैं क्या? तो आइए समझते हैं वर्क होता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। नहीं लिख पाए? लिख लो। तो टर्मिनोलॉजी की सीरीज में हमने सारे शब्द सीख लिए, बस एक शब्द हमें परेशान कर रहा था, वर्क। एनर्जी देने लेने के दो रास्ते, एक है हीट, दूसरा है वर्क। हीट तो समझ में आती है मगर वर्क समझ में नहीं आता। आओ चलो वर्क एक बार फील कर लेते हैं, राइट? आओ समझते हैं वर्क क्या है। पूरी क्लास का ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। जब तक फील ना है मुझे आगे मत बढ़ने देना प्लीज। 2 ही मिनट का है मगर जरूरी है। आइए जरा इमेजिन करते प्यारे बच्चों, आ जाओ।
इमेजिन करते हैं हम सबके सामने यहां पे सिस्टम है, क्या ये? चलो आ जाओ सब लोग, सिस्टम है, वही गैसियस सिस्टम है, और कोई दूसरा सिस्टम हम पढ़ ही नहीं रहे। मैं नहीं कहता हूं थर्मो और कहीं अप्लाई नहीं होता, थर्मो और कहीं अप्लाई नहीं है ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी कार इंजन थर्मो पे बेस्ड है, लेकिन हम केवल क्या पढ़ रहे हैं? गैसियस सिस्टम। हमारा केस सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट है, समझ पा रहे हो ना? केवल शब्दों को सिखा रहा, यही हमारा सिलेबस है। अब ये जो सिस्टम है, लेट्स इमेजिन यहां पे लगा है पिस्टन, क्या लगा है? ऊपर नहीं बना रहा हूं, मुझे डायग्राम में कुछ और बनाना है। ये पिस्टन है और अंदर का प्रेशर है पी इंटरनल, कितना है? मान लो ये बक्सा है, आप बैठ जाओ इसमें, सब लोग बैठो, और मैंने बक्सा ऊपर से बंद कर दिया, सब लोग मगर अलग अलग बक्से में, एक ही में नहीं है ना, ठीक है क्या? सबका अपना अपना बक्सा बैठ गया अंदर। अब मैंने ढक्कन बंद कर दिया, कर दिया? हेलो, जब आप बैठोगे अंदर बक्से में तो आप सिस्टम का दर्द समझ पाओगे, फिर आप सिस्टम बन के सोच पाओगे, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में हर चीज सिस्टम के रिस्पेक्ट में है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। थोड़ा अजीब लग सकता है, मेरी बातें आपके फिजिक्स से थोड़ा डिफरेंट हो सकती हैं, मगर याद रखना हमारी हर बात सिस्टम के रिस्पेक्ट में है। जब ये सोचोगे तो अजीब नहीं लगेगा, कैसे सुनिएगा? सिस्टम के अंदर आप बैठ गए, बैठ गए, अब सिस्टम का फील आएगा। अब ढक्कन मैंने ऊपर से बंद कर दिया, बंद कर दिया, अब मैंने ऊपर रेत रख दिया ढक्कन के, क्या रख दिया? रेत, और आपको ढक्कन खोलना है, तो बताओ आपको वर्क करना पड़ेगा नहीं? पक्का? तो आपने वर्क किया तो किसके अगेंस्ट किया? किसके अगेंस्ट किया? वो जो रेत रखी उसके अगेंस्ट किया ना? अरे मैं ढक्कन ना रखता, आपको बक्से में बंद, देखो ढक्कन लगा है, हाइपोथेटिकल, तो आप भी वर्क करते हैं हाइपोथेटिकल सर, हाँ सर ढक्कन खुल गया, समझ पा रहे हो क्या? अगर कोई अगेंस्ट में है तो ही तो वर्क है, अगेंस्ट में कोई नहीं है तो वर्क भी। वर्क किसी के अगेंस्ट में होता है, जो होता है किसी के विरुद्ध वही तो वर्क होता है, अगेंस्ट में कोई नहीं तो वर्क भी। हेलो, आज यहां पे पी इंटरनल है और बाहर पी, क्या ये ऊपर से अपोज कर रहा है? अपोजिशन कौन है? पी एक्सटर्नल। विरुद्ध में कौन है? पी एक्सटर्नल। अगेंस्ट में कौन है? पी एक्सटर्नल। अपोज कौन कर रहा? पी एक्सटर्नल। तो वर्क किसके अगेंस्ट में हो रहा? पी एक्सटर्नल। यहां तक फंडा क्लियर है? सुनिएगा ध्यान से, इमेजिन करते हैं आज इसका वॉल्यूम है V1, कितना है? और यहां पे हुआ एक्सपांशन, क्या हुआ? मैं सारा फंडा एक्सपांशन का सिखा रहा हूं, कंप्रेशन में उल्टा कर लेंगे। और आज ये सिस्टम V1 से पहुंच गया V2, कहां पहुंच गया? क्या मुझे एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा? अरे यार लो बना देता हूं, ऐसा मन तो नहीं था, ठीक है। यहां वॉल्यूम था V1 और यहां वॉल्यूम हो गया V2, तो बताओ वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? एक्सपांशन कंप्रेशन, पहले प्रेशर था P इंटरनल, आज भी होगा P इंटरनल, पहले के बराबर नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, मगर अभी मैं कह रहा हूं अंदर का प्रेशर P इंटरनल, राइट? बाहर का प्रेशर एक्सपांशन हुआ है, कंप्रेशन, तो पहले का प्रेशर ज्यादा था कम? P इंटरनल ज्यादा था, तो तब तो एक्सपांशन हुआ है, डन है। मुझे निकालना वर्क, क्या निकालना है? आप सबने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर F डॉट वेक्टर D, एग्री? मैं अभी उस वेक्टर की दुनिया से ऊपर उठ के आपके सामने लिख रहा हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चलेगा? ये फोर्स था कि फोर्स अप्लाइड था? बस 2 ही मिनट का ये क्लिक होने देना, मजा आएगा। ये फोर्स है कि फोर्स अप्लाइड है? फोर्स अप्लाई वो कर रहा कि ये कर रहा? ये अप्लाई कर रहा, किसके अगेंस्ट कर रहा? तो विरुद्ध में वो है ना। तो सच बताओ, जो वर्क होगा वो इसके कारण होगा कि इसके कारण होगा? कर्ता ये है, कारण ये है, कर्ता कारण, हिंदी का ग्रामर नहीं है, कर्ता कारण, कर्ता कारण करेगा तो यही, मगर कारण कौन है? ये, समझ पा रहे हो? अब अगर पी एक्सटर्नल बहुत ज्यादा, पी एक्सटर्नल, तो सिस्टम को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, खुद को ढक्कन में बंद करो, डब्बे में बंद करो। पी एक्सटर्नल बहुत ज्यादा तो वर्क, और पी एक्सटर्नल बहुत कम तो वर्क, हाँ खुल गया ढक्कन, नहीं समझे? अगर अगेंस्ट पे प्रेशर ज्यादा तो वर्क भी ज्यादा, यानी मैं प्यारे बच्चों कह दूं, ये जो फोर्स है, क्या ये फोर्स एक्सटर्नल ही डिसाइड करेगा वर्क को? पक्का? ऊपर जो फोर्स लग रहा, क्या पिस्टन के ऊपर लग रहा? पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, कितना है? आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन। मुझे फोर्स चाहिए कि फोर्स एक्सटर्नल? तो मुझे प्रेशर चाहिए, प्रेशर एक्सटर्नल, और यहां से मैं कह सकता हूं फोर्स एक्सटर्नल बराबर प्रेशर इंटू एरिया, हाँ या ना? मैं इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो फॉर्मूला बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डी।
ए डी बोले तो डिस्टेंस, वर्क का फॉर्मूला बोलो। तो बेटा यहां डिस्प्लेसमेंट था, यहां डिस्टेंस बन गया। दुनिया बहुत जल्दी बदलती है आपकी। खैर, ये डिस्प्लेसमेंट था ना यार? क्या यही डिस्प्लेसमेंट हुआ है? क्या यही एरिया है? क्या एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट ये पूरा वॉल्यूम है? थोड़ा सोचो ना, यहाँ पे पिस्टन लगा दो, यहाँ पे वॉल्यूम था 100 ml मान लो, ऊपर पिस्टन पहुंच गया 200 ml, हाँ या ना? तो क्या ये जो ये है यही पूरा वॉल्यूम है? क्या मैं ए इंटू डी को वॉल्यूम कह सकता हूं? नहीं कह सकता हूं। तो मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आए तो हाँ कहना, W बराबर P एक्सटर्नल इंटू V। सच बताओ ये वॉल्यूम है कि चेंज इन वॉल्यूम है? यहां कह दो डेल्टा V चलेगा? बस लिख लेना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ये क्या है? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? P एक्सटर्नल इंटू, यानी वर्क। वर्क वर्क किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? दो, एक है P एक्सटर्नल, एक है वॉल्यूम। एग्री? एग्री? अब हमारा इस पूरे थर्मो में फोकस कौन है? सिस्टम। फोकस कौन है? सिस्टम को एनर्जी मिली, रुकी ना, सिस्टम को एनर्जी, तो फायदा सिस्टम से एनर्जी, तो नुकसान, फायदा मतलब प्लस, नुकसान मतलब सिस्टम को एनर्जी मिली प्लस सिस्टम से एनर्जी गई। फील करना, आप ढक्कन बक्से के अंदर हो, ढक्कन को पुश करो तो आपने वर्क किया कि आप पे वर्क हुआ? अब फील आएगा कि खुद सिस्टम बने हो, आपने वर्क किया तो बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, एक्सपांशन कंप्रेशन। अब आप पे मैं वर्क करूं, है नीचे बैठो, तो क्या ये सिस्टम पे वर्क हुआ? यानी कंप्रेशन होगा ऑन द सिस्टम, एक्सपांशन होगा। जब आप धक्का दोगे अपनी एनर्जी लॉस करोगे, गेन करोगे? लॉस। बाय द सिस्टम लॉस, ऑन द सिस्टम गेन, बाय द सिस्टम माइनस, ऑन द सिस्टम प्लस। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? ये एक्सपांशन हुआ है, कंप्रेशन। तो बाय द सिस्टम क्या ऑन द सिस्टम? बस 1 मिनट और। एक्सपांशन क्या ये बाय द सिस्टम है? कंप्रेशन क्या ये ऑन द सिस्टम है? एक्सपांशन में एनर्जी लॉस की गेन, तो प्लस की माइनस। कंप्रेशन में ऑन द सिस्टम एनर्जी लॉस की गेन, तो माइनस की प्लस। साइन कन्वेंशन कितना सिंपल सिस्टम है, सिस्टम का फायदा प्लस, सिस्टम का नुकसान माइनस। पूरी थर्मो में ज्यादा दिमाग मत लगाना। डन। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक करी। कैसे चेक करी सुनिएगा। आज हमारे सामने ये एक्सपांशन हुआ है, हमने इसका वर्क निकाला, और वर्क निकालने के लिए हमने सारी वैल्यू पुट करी। सारी वैल्यू पुट करी तो अपने सामने फॉर्मूला आया, W बराबर P एक्सटर्नल, आया ना? और यहां रखा V2 माइनस V1। ए डेल्टा मतलब चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस। क्या मैं कह दूं V2 माइनस V1 चलेगा? V2 बड़ा है कि छोटा? और V1 जब जब एक्सपांशन होगा तब तब यही होगा, और जब जब ये होगा तब तब ये बड़ा होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो ये पूरा पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया? तो आपके हिसाब से एक्सपांशन में कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। कैसा आना था? कैसा आ रहा है? कैसा आना था? फॉर्मूला आपका आंसर वैल्यू तो सही बता रहा, मगर साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहा। इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए हमने एक नया फॉर्मूला बनाया। हमने मतलब उन लोगों ने जो थर्मो बना रहे थे, उन्होंने कहा वर्क डन का फॉर्मूला हो चुका है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। रोको, ये क्या है? वर्क का फॉर्मूला। ये क्या है? दोनों में अंतर क्या है? ये है विदाउट साइन कन्वेंशन और ये है विद साइन कन्वेंशन। चलेगा? कॉपी में लिखते हैं, कहां तक लिख लिया था? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट डायग्राम बनाओ जल्दी से, बिल्कुल रफ्तार में, छोटा छोटा डायग्राम बना लीजिए। केमिस्ट्री में अभी आपने फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है? जब तक नदी के उस पार नहीं गए थे तब तक इसी पार अच्छा लगता था। जब उस पार गए तो इस पार और अच्छा लगने लगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, जब तक आपको फिजिक्स का साइन कन्वेंशन पता ही नहीं है,
तब तक यही सच्चाई, यही होता है। समझ पाए क्या? दिक्कत तब आती है जब फिजिक्स और केमिस्ट्री का थर्मो साथ में चलता है। तो एक लेक्चर पहले फिजिक्स में उल्टा करता रहता माइनस प्लस, और केमिस्ट्री में आते प्लस माइनस। चल क्या रहा है जीवन में? सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट, बस साइन कन्वेंशन अलग चल रहा है। अब एक बच्चे ने मुझसे कहा ऐसा क्यों? जवाब जानना चाहेंगे कि मान लेंगे? चलो जब तक लिख रहे हो बता दूं। रीजन ये है कि फिजिक्स में एक्चुअली आपका जो फोकस होता है वो सराउंडिंग होता है। तो क्या उसका बड़ा सिंपल सिस्टम है। हमारा जो फोकस है वो सिस्टम है, और फिजिक्स में जो फोकस है सराउंडिंग। कहने का मतलब क्या है? फिजिक्स में आपको मशीन बनाना होता है। क्या बनाना होता है? मशीन। हमें आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो आप चाहते हो कि आपका सिस्टम ज्यादा से ज्यादा काम करे। आपने एक रोबोट बनाया, मान लो सिस्टम है, मान लो, तो आप चाहोगे रोबोट आपके लिए काम करे ना, कि आप रोबोट के लिए काम करोगे? है? पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप चाहोगे रोबोट आपके लिए काम करे? रोबोट ने काम किया 200 जूल, और एक रोबोट ने काम किया 500 जूल, तो कौन सा रोबोट अच्छा हुआ? 500 जूल वाला ना। आप वहां सिस्टम से वर्क चाहते हो। हम कह रहे हैं हमारे सिस्टम से चला गया, नुकसान हो गया, क्योंकि आज यहां रिएक्शंस होने वाली है। क्या होने वाली है? रिएक्शन। बस इतना ही फोकस है, इसलिए वो साइन कन्वेंशन चेंज है। फिलहाल सच्चाई मानिए। लिख लिया है? लिख लेना। विदाउट साइन कन्वेंशन, बच्चों अभी थर्मो में बहुत कुछ सिखाना है, लेकिन एक लाइन आज आपसे कह देता हूं मैं। हमारा सिलेबस आपको जितने कंसेप्ट, जितने फॉर्मूले बताऊंगा, एक समय के बाद डाउट आएगा तो पहले ही बता दूं, सारे फॉर्मूले विद साइन कन्वेंशन है। सारे फॉर्मूले विद डेल्टा एच आएगा, स्पेसिफिक हीट आएगा, डेल्टा जी आएगा, एंट्रोपी आएगा। जितने फॉर्मूले हैं, कभी मन में डाउट बता देना, सर ने कहा था बहुत पहले, जितने फॉर्मूले मैं बनाऊंगा सारे साइन कन्वेंशन के साथ ही बना रहा हूं। कैसे बना रहा हूं? साइन कन्वेंशन। कई बार बोलूंगा, याद हो जाएगा, निश्चिंत रहना। बस याद रखना कि हमारी केमिकल थर्मो में सारे फॉर्मूले विद साइन कन्वेंशन ही हमें याद करने हैं। मैं आपको वही याद कराऊंगा। तो वर्क का फॉर्मूला आ चुका है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। वर्क का फॉर्मूला आ चुका है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सबको याद हो गया है? अभी सवाल करते हैं, मगर उसके पहले कुछ छोटी छोटी बातें। अगर हुआ एक्सपांशन तो बाई द सिस्टम। बच्चों बोलो। अगर हुआ कंप्रेशन तो ऑन द सिस्टम। एक्सपांशन बाई द सिस्टम, कंप्रेशन ऑन द सिस्टम। आसान है। आओ इस पूरी कहानी को एक छोटे से पॉइंट से कंक्लूड कर रहा हूं। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? आगे बढ़े बच्चों? चलिए आ जाओ। एक बार पहले आप बता दो, फिर कॉपी में लिखना। प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हम सबके सामने सिस्टम है। क्या ये? कॉपी मत लिखना प्लीज, आ जाओ। ये क्या है? सिस्टम। इसको मुझे एनर्जी देना है या इससे एनर्जी लेना है? कुल कितने रास्ते? 2। अगर सिस्टम को मिला तो मैं एरो इसकी तरफ बनाऊंगा, अगर सिस्टम से गया तो मैं एरो इससे दूर बनाऊंगा। एरो इसकी तरफ है तो सिस्टम को एनर्जी मिला। एनर्जी कितने रास्ते? यहां लिखा मैंने Q और यहां लिखा मैंने W। क्या लिखा? यहां मैंने एरो बनाया ऐसे। तो बताओ हीट सिस्टम से गया कि हीट सिस्टम को मिला? यहां मैंने एरो बनाया ऐसे। तो बताओ W सिस्टम पर हुआ कि W गया? अब इसको अंग्रेजी बोलो कि सवाल करने। ठीक, सुनो, पहले सुनो, फिर उसको घुमाऊंगा। ठीक, वर्क डन ऑन द सिस्टम। आज ये सुनी नहीं रही जनता, फिर कहेगी सर सवाल नहीं बन रहे। हम न्यूमेरिकल में आ रहा हूं, आओ ना। वर्क डन, कंप्रेशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, देन वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, देन हीट में आओ। हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, हीट रिलीज बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। डन। ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। लिखो कंक्लूजन ऑफ साइन कन्वेंशन। बच्चों पढ़ रहे हो ना यार? कुछ बच्चे कह रहे नो सर। बेटा पढ़ लो, अब तो पढ़ लो। क्या कह रहे?
है? अरे नहीं, इसी साल कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जाना रेलवे स्टेशन है ना? बस सॉरी सॉरी, सांकेतिक भाषा। इसी साल हमें सिलेक्शन लेके घर जाना है और घर हमें जाना है। सिलेक्शन ही तो है, कौन सी बड़ी चीज है? लेके जाना है। सिलेक्शन लेके जाना है। लिख लिया होगा? तो आइए इस पूरी कहानी कुछ एक सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात। पिछले 3 दिनों से आप लगातार थ्योरी पढ़े जा रहे हैं ना? आइए प्यारे बच्चों, आज शुरू करते हैं सिलसिला सवालों का। आनंद लेते रहिए, पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं। चलेगा? अभी तक मैंने वो ना कहा जो मुझे कहना था, कह दूं क्या? चलो, पहले आपका फील चाहिए तो मजा आएगा, ठीक? बिना फील के फिर लिखोगे तो रटा रटा होगा। बोलो क्या? इमेजिन करते हैं, सब लोग पहले बोल मुझे चाहिए। इमेजिन करते हैं एक्सपांशन हुआ। क्या हुआ? मान लो पहले समझना। इमेजिन करते हैं एक्सपांशन हुआ। 2016 का सवाल आपका ध्यान चाहिए। इमेजिन करते हैं एक्सपांशन हुआ। क्या हुआ? एक्सपांशन। क्या हुआ? एक्सपांशन। अच्छा बताओ, वर्क है क्या? एहसास बोल दोगे तो भी आएगा। एहसास ऐसे क्यों बोल रहे हो? करने का एहसास। वर्क है क्या? करने का एहसास। अब जो वर्क है, ये क्यों ऐसा करते हैं आप? बोल 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 है। बस चलो, समय नहीं है अपने पास। हाँ, तो इमेजिन करते हैं आपने वर्क किया, सिस्टम ने एक्सपांशन वर्क किया, आ जाओ, और 20 जूल का वर्क हुआ, ठीक? देखो बच्चों, जो वर्क है ना, आज हमने साइन जरूर लगाया, कभी प्लस तो कभी माइनस, लेकिन सच्चाई क्या है? वर्क किसी के विरुद्ध किया गया है तो किया गया तो किया गया, नहीं किया गया तो नहीं किया गया। तो वर्क जो है कहीं ना कहीं अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। वो एक फिजिकल क्वांटिटी के जैसा है। इफ इट इज इट इज, इफ नॉट इट इज देन इट इज नॉट। मास, मास है तो है, नहीं है तो नहीं है। -10 ग्राम क्या होता है? -20 ग्राम क्या? इन द सेम वे, अगर वर्क है तो है, नहीं है तो माइनस साइन अगर कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी के पहले लगाया जाता है, वो मात्र एक संदेश लेके आता है, उसका कोई एक मतलब होता है। फॉर एग्जांपल, हम सब ने केमिकल काइनेटिक्स में ROD ROA पढ़ा है। अगर ROD मैंने लिखा आपके सामने -5, हालांकि ऐसा लिखना गलत है, बस फील करा रहा हूं। मैंने कहा रेट, क्या लिखा? बस रेट लिखा, और रेट लिखा -5 मोल पर सेकंड। -5 मोल, तो दुनिया समझ जाएगी -5 है मतलब 5 मोल हर सेकंड घट रहा है। घट रहा है कि फील कहां से आया? यहां से। इन द सेम वे अगर मैं कहूं W है -20 जूल, कितना है? तो फील आ गया, अच्छा ये वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब ये नहीं कि -20 जूल है, मतलब सिस्टम ने 20 जूल खर्च कर दिए। देन अब जो कह रहा हूं सुनना, अगर हमसे सवाल कहता है, अगर हमसे एक्सपांशन की बात कर रहा हूं मैं, कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन कोई लफड़ा ही नहीं है, प्लस है वहां, तो कंप्रेशन में तो प्लस है ना, लफड़ा कहां है? एक्सपांशन में। अगर हमसे सवाल कहता है कैलकुलेट वर्क डन, क्या कहता है? बस इतनी भाषा लिखी, बस कैलकुलेट वर्क डन, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा निगेटिव में। किस में जाएगा? लेकिन अगर उसी एक्सपांशन में सवाल में लास्ट में लिखा है कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, कैलकुलेट वर्क डन,
मतलब प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि सिस्टम ने कितना काम किया है। अब माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं, अब आपका आंसर प्लस में ही जाएगा। जब पूछे वर्क डन बताओ, जब पूछे तो उसे बिल्कुल संकेतों के साथ बताओ। जब उसने संकेतों को शब्दों में लिख डाला तो आपने केवल वैल्यू बताया। माइनस यही तो है। माइनस वर्ड का मतलब क्या है? बाय द सिस्टम। माइनस शब्द का मतलब क्या है? बाय द सिस्टम। नहीं समझे? जैसे इसका क्या मतलब, इस चिन्ह का क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है? बाय द सिस्टम। नहीं समझे? उसने बोला वर्क डन तो आपने चिन्ह के साथ बताया। उसने बोला वर्क डन बाय द सिस्टम तो चिन्ह हटा दिया। हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कॉपी में लिखा नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार बना के फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सपांशन में कैलकुलेट वर्क डन ऐसा बोले तो माइनस में आंसर, और अगर बोले कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम तो प्लस में आंसर। बच्चों, अगर आपको पुराने अतीत याद हो तो थर्मो में कई बार आंसर तो आप निकाल लेते हैं, प्लस माइनस में उलझे रहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? तो थर्मो में यही गलती कराता है, प्लस और ऑप्शन बनाने वाला भी प्लस माइनस में खेलता है। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम बोले तो आंसर प्लस में। सिंपल फील करो ना, हमसे पूछ रहा कितना हुआ तो बस वैल्यू बताना, पूछे वर्क बताओ तो फिर साइन के साथ बताना। अभी सवाल करेंगे, उसके पहले कुछ एक छोटी छोटी बातें आपसे पूछना चाहता हूं और सारी बातें स्टार बना के लिखना। पूछो क्या? वर्क है क्या? करने का एहसास। अगर कोई अगेंस्ट में होता है तो ही वर्क होता है, अगेंस्ट में कोई नहीं तो वर्क भी नहीं है। अगर प्यारे बच्चों कभी वैक्यूम हुआ, क्या हुआ? वैक्यूम समझते हो ना? अगर वैक्यूम एक्सपांशन हुआ तो बताओ वर्क कितना होगा? फील चाहिए मुझे, क्यों? वैक्यूम है, कोई अगेंस्ट में है ही नहीं, तो क्यों सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा? यानी अगर वैक्यूम है तो क्या W बराबर 0 होगा? अगर P एक्सटर्नल 0 है तो क्या W बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? पक्का ना? अगला सवाल आपसे पूछता हूं, इमेजिन करते हैं आपने सिस्टम लिया, क्या लिया? और उसकी बाउंड्री है रिजिड। कैसी है? धीरे धीरे मेरे शब्द आपके दिमाग में छपने लगे। यही थर्मो है। भाषा 2-3 दिन अजीब लगती है, चौथे पांचवें दिन वही सेम लैंग्वेज रिपीटिशन लगता है। रिजिड बाउंड्री है। कैसी है? ये मैंने लिखा है वैक्यूम में वर्क डन 0 होगा। ठीक है, लिखते चलो ना, छापा मारा जाएगा। ये लिखा है P एक्सटर्नल 0, W बराबर 0। ठीक है, अब अगले केस में आ रहा हूं। एक सिस्टम मानो, रिजिड बाउंड्री लो, रिजिड रिजिड, ना तो होगा कंप्रेशन ना तो होगा। व्हाट इज द वर्क डन? अगर कभी सवाल कह दे रिजिड बाउंड्री का सिस्टम है तो समझ जाना एक रास्ता एनर्जी का बंद है। खेल केवल कौन करेगा? और हीट का रास्ता भी बंद कर दे, बोले रिजिड इंसुलेटेड बाउंड्री, कह देना खेल ना हो पाएगा। समझ पाए क्या? लिखो जरा, रिजिड बाउंड्री वर्क डन बराबर 0। अगर कभी सवाल हमसे कह दे आइसोकोरिक, क्या कह दे? आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब वर्क डन बराबर। शानदार। तो सारी कहानी का निचोड़ यह है, हीट गर्मी का एहसास, वर्क करने का एहसास। वर्क का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अभी हीट का फॉर्मूला नहीं बताया, बताऊंगा आगे उसका भी। माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, याद हो गया? आओ इस पूरी कहानी को कुछ एक सवालों के माध्यम से करते हैं। आत्मसात। पहला सवाल नहीं लिख पाए? लिखो जल्दी लिखो। सवाल करने का नियम है, हर सवाल हर बच्चे करना है, नहीं बने तो सीखना है, आंसर बोलना नहीं है, हाथ खड़े करके जवाब देना है। दिस इज क्लियर? पहला सवाल आप सबके लिए, क्या कह रहे हैं? लिखना। पहला सवाल लिखो बेटा, आप अच्छा बोलो। लिखिए पहला सवाल। 10 लिखो बेटा। 10 मोल, 10 मोल, 10 मोल, 10 मोल बोलो बेटा, क्या बोल? 10 मोल। 10 मोल of an ideal gas, 10 mole of an ideal gas undergoes expansion in an evacuated vessel in an
सिंपल शब्दों को सवाल कैसे कठिन करता है ना। इन एन इवैक्यूएटेड वेसल, मतलब एक ऐसा वेसल जिसमें वैक्यूम है, उसमें क्या हो रहा है, एक्सपांशन। इन एन इवैक्यूएटेड वेसल, देन कैलकुलेट वर्क डन, then calculate work done. So the answer is, क्यों प्यारे बच्चों, वैक्यूम। वैक्यूम में है तो क्या फॉर्मूला नहीं लगाना है, फील अगेंस्ट में कोई है ही नहीं तो वर्क डन होगा 0। आसान है। यही सवाल आप जब ऐसे करोगे ना, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, सुनना मेरी बात, सर पी एक्सटर्नल 0 है, W 0 है, आंसर तो आएगा, लेकिन आपका सोचने का तरीका वो नहीं है जो केमिस्ट्री में चाहिए। आपको फील करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहां पे थ्योरेटिकल सवाल भी करने हैं, राइट। तो आज अगेंस्ट में कोई, इसीलिए वर्क भी नहीं है। समझ पाए हैं तो लिखिएगा अगला सवाल। वैक्यूम है ना बेटा, समझ गए ना, लिखो अगला सवाल। सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस, सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस। मैं सवाल स्लाइड पे नहीं लिखता हूं, उसके पीछे कारण ऐसा मैं मानता हूं। जब मैं सवाल लिखता हूं आप भी सवाल लिखते हो, तो उसके पीछे क्यों ऐसा करता हूं, ताकि आप सवाल लिखते लिखते इमेजिनेशन करें। आप सवाल अंग्रेजी में नहीं लिखें, मन में चित्र बनाने की कोशिश करो। सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस, तुरंत आ गया आइडियल गैस एक बर्तन में, समझ पा रहे हैं। सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज एक्सपांशन फ्रॉम 10 liter to 20 liter, undergoes expansion from 10 liter to 20 liter against constant external pressure, against constant external pressure। 1 मिनट, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तो रिवर्सिबल की इररिवर्सिबल। अभी कहानी शुरू है, एक समय ऐसा है अगर समझ में ना आएगा साहब रिवर्सिबल माने कि रिवर्सल माने, एक मुद्दा ये बचाएगा, और भी है, पहला ये है, ठीक है। कांस्टेंट बोला, क्लिक, कैसी प्रोसेस है, इररिवर्सिबल, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm, then calculate first part work, second part work done by the system, वर्क डन बाय द सिस्टम। पहले आपको बताना है केवल वर्क डन, और फिर आपको बताना है वर्क डन बाय द सिस्टम। बच्चों वर्क का मात्र एक फॉर्मूला, वर्क का मात्र एक फॉर्मूला, रूप बदलेंगे, नए नए कंसेप्ट आएंगे, मगर याद रखना जड़ रूट यही है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यहीं से सफर शुरू होगा। मतलब बच्चा थर्मो में कंफ्यूज है, सर इतने फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले इतने नहीं है, एक है, मेरी जैसे कह रहा हूं वैसे याद करो, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। हर सवाल में यही शुरू कराऊंगा, देखना, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी बन गया होगा। अच्छा, आंसर आपको देना है जूल में। एनर्जी की यूनिट याद है ना, जिनको नहीं याद है आखिरी बार बता देता हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, आप सबको याद होना चाहिए। एक कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल। एक जूल कितना अर्ग होता है, 10 की पावर 7। एक अर्ग, सॉरी, 1 लीटर एटीएम कितना जूल होता है, 101.3 जूल, कल बताया था क्या। और कितना, 101 लिख सकते हैं, इसे हम 100 भी मान सकते हैं। क्लास में 100 मानना, नीट मत मानना, यहां 101 ही चलेगा नीट में, ठीक है। ठीक है, एक और बता देता हूं, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन याद आ रहा है, यही तो वर्क में आया था। 1 न्यूटन मीटर कितना जूल होता है, 1 जूल, ठीक है ना बेटा। अच्छा, पास्कल किसी को याद है क्या, कितनों को याद है, कितना, 10 की पावर 5, जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी देखेंगे, आओ, इतना उतना बेसिक याद हो। अभी स्लाइड बदलूंगा, लिख लेना, जिसको नहीं याद हो लिख लो जल्दी से, इन यूनिट हमें याद होनी चाहिए। आगे बढ़े, कितने बच्चों का आंसर आ चुका है इस सवाल का, पूरी क्लास चाहिए, नहीं बना क्या, बन गया ना सबसे। चलो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा वर्क डन, तो फॉर्मूला लगाता हूं, W बराबर -2 इंटू 20 - 10, ये है इनिशियल वॉल्यूम, ये है फाइनल वॉल्यूम, तो 20 - 10 कितना, 10 लीटर एटीएम। आंसर आया -20 लीटर एटीएम, और आंसर आ जाएगा -20 इंटू 101 जूल, हाँ या ना।
यानी सॉल्व करके कितना आएगा, -20 20 20 20। एग्री नॉट एग्री? एक मिनट, ये फर्स्ट पार्ट कहां था, सेकंड पार्ट का? अब सेकंड पार्ट का जो मैं आंसर दूंगा तो क्या टिक करूंगा, +20 20। समझ में आए तो हां कहना। कहानी बहुत छोटी है, मगर 95 से ज्यादा % बच्चों ने यही निगेटिव करवाया था। और दिक्कत अभी नहीं आएगी, फिजिक्स पढ़ने के बाद ज्यादा आएगी। मैं क्या कह रहा हूं समझ पा रहे हो? क्लैरिटी से चलने देना, बेसिक बातें एग्जाम में आ रही, हाई फाई नहीं आ रहा, बेसिक बातें सेट करो पहले अच्छे से, चलेगा। एक बच्चा कह रहा है क्लास में 100 मान लिया, 101 ही लेके चलो, मान लेना 100, कोई कठिन कैलकुलेशन आएगा तो, अभी तो आसान है ना। ठीक है, अगला सवाल दे दूं क्या? लिखिए जरा, देखते कौन करता है। सबको क्लियर है फंडे? लिखो, अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस, अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस, of an ideal gas change its volume from 400 centimeter cube to 200 centimeter cube, from 400 centimeter cube to 200 centimeter cube against a constant external pressure, against a constant external pressure of 0.5 atm, of 0.5 atm. Then calculate work done. अभी सवाल मत करो, पहले सवाल का मन में चित्र बनाओ प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं। मैं आधे सवाल आपसे हवा में कराऊंगा, जैसे सिखाओ सीखा करो। पहले मन में चित्र, सबके मन में चित्र आ गया? आ गया क्या? आ गया क्या? एक मिनट रुकना, पहले बताओ वॉल्यूम घटा है कि बढ़ा है? ये मेरे मन में आ जाए, सवाल पढ़ते मन में आना जरूरी है। वॉल्यूम बढ़ा है घटा है? कंप्रेशन एक्सपांशन, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, पॉजिटिव नेगेटिव। कैलकुलेशन गलत हो जाए आंसर नेगेटिव नहीं बोलना, कैलकुलेशन गलत हो जाए आंसर नेगेटिव नहीं बोलना। ये मेरे मन में आ चुका है भैया, कंप्रेशन आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, मेरी कैलकुलेशन गलत होती होने दो। समझ पाए? हेलो। दूसरी बात, प्रेशर कैसा है? एक्सटर्नल, कांस्टेंट की वेरिएबल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। वर्क पूछा है कि एनर्जी पूछा है? वर्क। कितने फॉर्मूले? एक, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। लगाइए फॉर्मूले, पाइए आंसर। W बराबर, अच्छा आंसर आपको देना है जूल में, आधे प्लस माइनस ही बोल रहे बेटा, यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। -P एक्सटर्नल डेल्टा V, W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ऑनलाइन वालों सो गए क्या बच्चों? कुछ लिखते रहा करिए चैट वैट में बीच बीच में। चलिए, W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V। आ गया आंसर? कितने बच्चों आंसर आ चुका? रेज योर हैंड। आलस कर रहे हो आप सवाल करने में? कठिन है क्या? 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml, 400 सेंटीमीटर क्यूब 400 ml, 400 ml यानी 0.4 लीटर। अभी तो कठिन दिया ही नहीं, अभी से तुम घबरा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है। बताइए वर्क कितना है? W आ जाएगा -0.5 डेल्टा V। ये है इनिशियल वॉल्यूम, ये है फाइनल वॉल्यूम। आगे समय ऐसा आएगा जब आप सीधे वैल्यू पुट करोगे, माइनस प्लस के झमेले में नहीं पड़ोगे। आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए ऐसा संभल कर रहे हैं। सिंपल, मेरा आंसर प्लस होगा माइनस कैसा होगा? तो कल को मान लो बच्चे ने गलती से ऐसा कर दिया, मान लो 400 - 200 कर दिया, मान लो। अच्छा ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है, उसे लिखना पड़ेगा लीटर में, आया ना? उसने 0.4 - 0.2 कर दिया। रुको रुको रुको, तो उसका आंसर माइनस में आया, मगर वो ठीक है माइनस नहीं करेगा, प्लस ही। उसे पता है मैंने कैलकुलेशन गलती करी है, मैं तो प्लस ही आंसर टिक करूंगा। नहीं समझे? वो तो स्कूल के लेवल पे है ना, बढ़िया संभल के करना बेटा, एक एक स्टेप का नंबर मिलेगा अपने को, तो आंसर से मतलब है ना। अरे हाँ या ना? अभी फिलहाल मैंने आपके सामने वैल्यूज को पुट किया, तो सही वैल्यू पुट कर रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल। 0.2 - 0.4, ये कितना आ चुका है? 0.2, 0.5 यानी
0.1 की 1? 0. पक्का? 0.1 क्या लीटर? लेकिन आंसर किसमें पूछा है? जूल में। तो लीटर एटीएम को 101 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 10.1 जूल। नहीं समझे? वो सवाल दे दूं जो मैं देना चाहता था? लिखो जरा, एक बेहतरीन सवाल आपका वेट कर रहा है। अच्छा एक मिनट, एक बच्चा कह रहे सर अगर हमसे पूछता कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, काय को पूछता जब कंप्रेशन हो रहा है तो? हाँ वो पूछ सकता है कैलकुलेट वर्क डन बाय द सराउंडिंग। डन। लेकिन उस लेवल पे अपना केमिकल थर्मो नहीं आता, मतलब पीवाईक्यू में सवाल नहीं है तो अपन नहीं कर रहे हैं, वो फिजिक्स में करते हैं, सिस्टम सराउंडिंग सिस्टम बार बार। हम लोग बस इसको फील कर ले, अगर आ जाए तो रेडी है। राइट राइट। देखो अगला सवाल, देखते हैं कौन करता है। बोलो क्या? बोलो। लिखो अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस, a sample of an ideal gas undergoes expansion from 10 लीटर, 10 लीटर से एक्सपांशन होता है, undergoes expansion from 10 लीटर against a constant external pressure of, against a constant external pressure of 1 atm. If work done by the system is, if work done by the system is 20 liter atm. फील आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया। If work done by the system is 20 liter, then calculate, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज, नेगेटिव होना शुरू होता है यहां से। Then calculate final volume of the system. Then calculate final volume of the system. Calculate final volume of the system. आंसर है तो बोलना नहीं, हाथ खड़े कर देना बस। एक रो से आंसर आ चुका है, दूसरी रो चाहिए। उधर से कभी आंसर नहीं आया? बोलो पक्का? चेक चेक चेक। 10 किसी का आ रहा है क्या? 10 -10। आंसर निकालने के बाद थोड़ा सोचते कि -10 लीटर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, परफेक्ट। 20 किसी का 20 आया क्या? नहीं। अच्छा बताओ, मोमेंटम का फॉर्म लगाऊं कि इंटेंसिटी वाला? वर्क का कंसेप्ट चल रहा, वर्क एक ही फॉर्मूला है ना यार। मुझे नहीं समझता एक ही फॉर्मूले में गलत कैसे कर लेते हैं सर, आप जानते नहीं हमें। W - P एक्सटर्नल डेल्टा V, हाँ या ना? आ जाओ सब लोग। अब देखो आप गलती क्या कर रहे हो, यहां से गलती होनी शुरू होती है। प्लीज सब लोग बोर्ड पे आ जाओ, ये फॉर्मूला आ जाओ ना बोर्ड पे, सीखेंगे यार। गलतियां छुपाओ नहीं, गलतियां और दिखाओ, हमसे ये नहीं बन रहा, हमसे ये नहीं बन रहा। नहीं समझ पाए? छुपाता है बच्चा, छुपा कह रहे हैं, इधर देखो ना, देखो यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला साइन कन्वेंशन के साथ है, विदाउट साइन। अभी आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा, अभी न जाने कितने फॉर्मूले आएंगे, अभी कंफ्यूजन बहुत होगा, मगर एक लाइन याद रखना, सारे फॉर्मूले साइन कन्वेंशन के साथ हैं। कभी नहीं परेशान होगे, सारे फॉर्मूले साइन कन्वेंशन के साथ है। ये फॉर्मूला साइन कन्वेंशन के साथ है, मतलब वर्क मुझे साइन कन्वेंशन साथ रखना। डन। आज वर्क कितना लीटर एटीएम हुआ है? तो मैं प्यारे बच्चों यहां पे 20 लिखूं कि -20? अब एक बच्चा मुझसे लड़ने लगा, सर अभी तो आपने कहा था बाय द सिस्टम बोलेगा तो प्लस लिखना है। सुनो, अगर सवाल आपसे वर्क डन कैलकुलेट करवा रहा है, वर्क डन कैलकुलेट उस समय का रूल है कि सवाल आपसे वर्क डन बाय द सिस्टम बोले तो प्लस में लिखना, वर्क डन बोले तुम्हारे। आज सवाल आपसे वर्क डन करवा नहीं रहा है, वर्क डन पूछ नहीं रहा, उसने कहा वर्क डन ये है, उसका इंटरप्रिटेशन आपको करना है। आज इस प्रश्न में उसने बोला वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है?
मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ एक्सपांशन है कंप्रेशन है। तो यहां पे जब मैं वर्क डन लिखूं, सोचो आप एक्सपांशन निकालते, सोचो तो माइनस आता प्लस आता। इससे अगर आप एक्सपांशन वर्क डन निकालते कितना आता, कितना आता? तो आज जब वर्क दिया तो माइनस करके लिखोगे ना। डन है। यहां लिखा मैंने माइनस 20 बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, V2 माइनस V1। ये कठिन हो तो कह देना। कितना आंसर आया? फिर गलत कैसे हुआ? कितने बच्चों का आंसर आ गया था? आंसर सबके आ जाते हैं, बस माइनस प्लस से थोड़ा हो जाता है, बाकी आंसर तो आ ही जाता है। मैंने वो सवाल नहीं दिया जो मुझे देना था, दे दो क्या? एक सवाल होमवर्क लिख लो। क्या कह रहे? एक सवाल लिखिएगा जरा, बोलो बच्चों। लिखिए 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी समझते हैं ना? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है गैस का? 22.4 लीटर। एक गैस एक्सेप्शन थी ना उसमें। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी कंडीशन undergoes expansion, so that its final volume, becomes 2 times of the initial volume. Becomes 2 times of the initial volume. Then calculate work done by the system. कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, देखता हूं किसको क्लिक करता है। Then calculate work done by the system इन लीटर एटीएम। कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है क्या? सोच लो। एसटीपी कंडीशन पे कौन है? एसटीपी कंडीशन पे कौन है? सिस्टम। सराउंडिंग का प्रेशर कितना है? एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? कहां लिखा है 1 एटीएम? और अगर एक्सटर्नल 1 एटीएम हुआ, सिस्टम भी 1 हुआ, तो भैया एक्सपांशन कैसे हुआ? अरे हाँ यार, अगर सिस्टम 1 एटीएम पे है और बाहर भी 1 एटीएम, तो एक्सपांशन कैसे हुआ? आप जानो, सवाल है, हम क्या करें? ऐसे नहीं, थोड़ा फील भी करना पड़ेगा, तभी तो न्यूमेरिकल बनेगा। आंख बंद करके अंधा फॉर्मूला नहीं लगाना है। हेलो, समझ पाएगा? क्या कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है? लिखो अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ हाफ एटीएम, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ हाफ एटीएम। सवाल पढ़ के चित्र बनाना, जब आवश्यकता पड़ेगी तब इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अभी मैं आदतें डलवा रहा हूं आपकी, ठीक है? मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कितने फॉर्मूले हैं? एक। W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल लेटर लगा क्या ना, गलत करके आना, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। आपसे बस एक ही चीज की उम्मीद है, पेपर तक डेली रिवीजन करोगे? हाँ करना पड़ेगा। लिखें नोट्स रिवाइज, लिख के होमवर्क लिख लें। नोट्स अगर ईएलपी मिल गई तो ईएलपी नंबर 1 दूंगा, बस होमवर्क अभी है ना, नहीं मिली अभी, लेकिन नोट्स रिवाइज लिख के, नोट्स रिवाइज लिख के। ये कोई होमवर्क नहीं होता क्या? होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। बंद कर दो।